नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो हमने उष्णकटिबंधीय चक्रवात को देखा। इस वीडियो में देखते हैं शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं। आइए शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पे चर्चा करते हैं। यानी शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात किसे कहते हैं। यानी जैसे 0 डिग्री हमने बताया था ग्लोब पर, यहाँ 30 से 30 यहाँ उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। 30 से 60 डिग्री के बीच में ही शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं, नॉर्थ में भी साउथ में भी। दो अलग अलग वायु के मिलने से शीतोष्ण चक्रवात आता है। गर्मियों में यह 30 डिग्री से 60 डिग्री तक आता है, हमने बताया दोस्तों। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात से वाताग्र का निर्माण होता है। जैसे हमने बताया दोस्तों, एक ग्लोब है, इधर 0 डिग्री, यहाँ 23.5 डिग्री, 30 डिग्री। जो 30 डिग्री है यहाँ गर्म होता है। जब गर्म क्षेत्र है तो यहाँ से हवाएं चलती हैं। इधर यहाँ हाई प्रेशर है, इधर लो प्रेशर बनता है। इधर हवाएं इधर चलती हैं, उधर से हवाएं इधर आती हैं। देखिए दोस्तों, यहीं पर बनेगा एक चक्रवात। यहाँ इस क्षेत्र में बनेगा, इस क्षेत्र में, यहीं पर शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात बनता है। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात आकार में बहुत बड़े होते हैं, आकार में शीतोष्णकटिबंधीय, लेकिन हवाएं धीमी गति में यहाँ चलती हैं। ये बहुत बड़े होते हैं लेकिन हवाएं यहाँ धीमी गति में चलती हैं। जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है उत्तरी गोलार्ध में पौने की दिशा यानी एंटी क्लॉक में होती है। पौने की दिशा एंटी क्लॉक होती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। दक्षिण गोलार्ध से क्लॉकवाइज, ऐसे इधर ऐसे एंटी क्लॉक। अब देखते हैं चक्रवात का निर्माण कैसे होता है। एक हैं जे बर्कनीज, इन्होंने बताया है कि जे बर्कनीज ने वाताग्र का सिद्धांत दिया है और ध्रुवीय वाताग्र का सिद्धांत दिया है। तो कैसे चक्रवात का निर्माण होता है इसको देखते हैं। चक्रवात से वाताग्र का सबसे पहले निर्माण होता है। गर्म और ठंडी दो पौने होते हैं, वाताग्र होते हैं। इनके मिलने से पहले एक दूसरे के समानांतर चलती है, उसे ध्रुवीय वाताग्र कहते हैं। जैसे एक इधर से ठंडी हवा, एक गर्म हवा, दोनों समानांतर में यह चलती है। इनको ध्रुवीय वाताग्र कहते हैं। इससे वाताग्र का निर्माण होता है। इसके बाद ठंडी हवा नीचे जाना चाहती है। ठंडी हवा क्योंकि भारी रहेगी तो वह नीचे जाना चाहती है, और गर्म हवा ऊपर जाना चाहती है। दोनों जब होती है, इसलिए एक दूसरे के क्षेत्र में बलपूर्वक उतरती है, तो इससे यह निर्माण हो जाता है। इसके बाद देखो, ये ठंडी है, ये गर्म है। ठंडी नीचे जाना चाहती है, गर्म ऊपर जाना चाहती है। वाताग्र ये तरंग वाला क्षेत्र है, तो ऊपर नीचे क्रम में एक दूसरे की तरफ दबाव डालना शुरू कर देती है। अब तीसरी प्रक्रिया में क्या होता है, ये गर्म हवा है, ये ठंडी है, ये ऊपर उठ जाती है, ये नीचे धंस जाती है। तो यहाँ क्योंकि लो प्रेशर बन जाता है तो ये ऊपर चली जाती है, ये नीचे चली जाती है। अब चौथी प्रक्रिया में क्या होता है कि लो प्रेशर हो जाने से इसे भरने के लिए ठंडी हवा आ जाती है, जिसकी आकार चक्रीय रूप से यहाँ घूमने लगती है। देखो ऐसे आकर के इससे पहुंच के इससे ऐसे घूमने लगती है। पांचवी कड़ी में देखते क्या होता है। गर्म हवा में नमी भी है। जैसे जैसे ऊपर जाती हैं संघनन की प्रक्रिया भी शुरू होती है।
जो धीरे धीरे वर्षा होना यहाँ शुरू वर्षा भी हो जाता है इससे, यानी घूमने लगती है। उसके बाद धीरे धीरे ठंडी हवा गर्म हवा के तब तक उठाती जाती है जब तक उसका गर्म हवा का जमीन से संपर्क खत्म नहीं हो जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है। इससे अधिवृष्ट वाताग्रह कहते हैं, इसे अधिवृष्ट वाताग्रह कहते हैं। आधा यह समापन की कगार पे होता है, समापन की कगार पे होता है। इसके बाद पुनः स्टेज 1 की अवस्था में आ जाती है, दूसरा चक्कर बनता है और शुरू हो जाता है। इसी से समझ लो एक चक्रवात शुरू हो जाता है। मौसम, चक्रवात आने से पहले ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है, बादल दिखने शुरू हो जाते हैं, चंद्रमा के चारों तरफ आभा मंडल दिखना शुरू हो जाता है। चक्रवात आने से पहले ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो जाती है। तो ये था दोस्तों शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात हमने देखा दोस्तों, जो इस क्षेत्र में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच ही में ये आता है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उत्तरी गोलार्ध में पौने की दिशा यहाँ एंटी क्लॉक होती है, यानी इधर से होती है, इधर से ऐसे होती है, ऐसे। और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसे होती है, ऐसे होती है। चक्रवात के निर्माण में जैसे वताग्र का, सबसे पहले वताग्र का निर्माण होता है। वताग्र निर्माण से धीरे धीरे ठंडी जो हवा है गर्म हवा दोनों आपस में टकराती हैं, तो एक दोनों गर्म हवा सोचती है ऊपर चले जाएं, ठंडी वाली सोचती है कि नीचे आ जाएं। तो थोड़ा से ऊपर जैसे गई ठंडी, थोड़ा तुरंत नीचे आएगी उसको भरने के लिए। जैसे जैसे जाती गई ये आती गई, गर्म ऊपर गई ठंडी नीचे आई, गर्म ऊपर गई ठंडी नीचे आई, आते जाते एक दूसरे से ऐसा प्रक्रिया बन जाती है। यहाँ एक प्रकार से वाताग्र के रूप में यह चक्रवात का निर्माण हो जाता है। इसे ही कहते हैं कि यह शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चक्रवात आने से पहले ठंडी हवा भी चलती है और इससे बादल बनने शुरू हो जाते हैं, चंद्रमा के चारों तरफ आभा मंडल दिखने शुरू हो जाते हैं। समझ लो, कहते हैं कि यह मौसम बन गया है। तो ये था दोस्तों उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो में अगला क्लास तो देखते हैं दोस्तों और बेहतरीन क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।